ये सिमुलेटर है G3 का और यहाँ से प्रैक्टिस फायर करा रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि कहाँ किस रेंज पे जब प्रैक्टिकली आप फायर करेंगे तब आपको आसानी होगी शिस्ट लेने में, निशाना लगाने में। तो ये से एग्जीबिशन में जितनी गन्स मौजूद हैं, कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अगर हम बात कर लें दुश्मन को जो है वो पैगाम देने के लिए जी, ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो हम आर्मी में अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। LMG, ये सारे वेपन जो भी लगे हुए हैं, ये सारे के सारे आज हम आर्मी में जो रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं, जिन पे हमारे आर्म फोर्सेस बॉर्डर पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और बाकी नॉर्थ वज़ीरिस्तान और फाटा एजेंसी में भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सेम यही ड्यूटी दे रहे हैं। सब कुछ फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आए हुए मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, अगर हम बात करें तो उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया इसको बाई करने के हवाले से, ये वैसे अगर आप बताना चाहिए। जी, काफ़ी डेलीगेट्स आ रहे हैं, काफ़ी डिग्नेटरीज़ हैं और वो पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी। जी, ये हमारा लेज़र टैगिंग कम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम है। ये हमने पाकिस्तान आर्मी में अभी न्यू सिस्टम बनाया है। इसके तहत सोल्जर की एक वेस्ट बनाई है जिसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, तो द मोमेंट इसके ऊपर बुलेट हिट होती है तो इनका सारा रिज़ल्ट कि बुलेट कहाँ हिट हुई, कितनी बुलेट एक सोल्जर को लगी हैं, सो दैट सोल्जर को पता हो कि जब एनिमी का फायर आता है तो उसने कैसे मूव करना है, फायर एंड मूव प्रैक्टिस कैसे करनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नाइट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल इन नाइट ट्रेनिंग। और इसी तरह हमने एक और सेंसर बेस्ड फायरिंग रेंज सिमुलेटर बनाया है ताकि सोल्जर्स को जो इनिशियली हमारे पास आते हैं उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक इजी और सिंपल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो। यहाँ पे वो हर तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत रियलिस्टिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। तो इस सिस्टम पे वो अपनी जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करके देन दे कैन अडॉप्ट दी लेज़र टैगिंग। आपने सुना सही से आप बता रहे थे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे जो है शामिल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त क्या है, क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? जी, पाकिस्तान बहरिया हमेशा से एक ऐसी फ़ौज रही है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती रही है, और अभी भी अगर आप देखेंगे पाक बहरिया के जितने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं वो सब के सब जदीद, और उनके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो नया इक्विपमेंट है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट कहलाया जाता है। ओवरऑल मतलब किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं और अपनी के फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो है वो ईरान है, इटली है, यूक्रेन है, तो वट विल यू से क्या कहेंगे कि कितना रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और उनकी दिलचस्पी कितनी है? जी, अगर आप पाक बहरिया के लिहाज से बात करेंगे तो जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए उनकी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो पाकिस्तान नेवी के ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के अंदर, और उसके बाद जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हमने अपने शिप्स में यूज़ किए हुए हैं उसके अंदर उनकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ उसमें जब उनको एक यूज़र पर्सपेक्टिव मिलता है तो उसकी वजह से उनको काफ़ी एक अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। माशाल्लाह से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं अपनी 9mm पिस्टल्स हैं और हमारे पास 30 बोर पिस्टल्स है। 9mm पिस्टल्स और 30 बोर में दोनों वेरिएंट्स जो हैं हमारे ख़ुद के ही अपने डिज़ाइंड और अपने मैन्युफैक्चर्ड है। एक DSA 9 के नाम से है और एक ट्रू शॉट के नाम से है। ये दो वेरिएंट्स बेसिकली इसलिए बने हैं क्योंकि एक इंटरनल हैमर है और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल हैमर्ड वेपन है। और हम आपको थोड़ा सा दिखाते हुए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इंग्रेविंग, इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स हैं, FD कलर्स, ग्रीन OD ग्रीन में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसमें कॉम्पैक्ट वर्जन है। डिमांड कितनी आ रही है विलियम, ये बताएं, और दूसरी ये बताएं कि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन्होंने कोई दिलचस्पी का इजहार किया इसको बाई के लिए? बिल्कुल, ऑलरेडी दाउसन्स की ट्रू शॉट जो एक्सपोर्ट हो रही भी है, उसकी मजीद शॉटगन्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो है इस बार 2024 आइडियाज़ में हम लोगों ने लॉन्च की है अपनी 223 राइफल्स, वो भी हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त जो लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा यूसुफ दिखाएं आप जरा। नाम से DSA CR-53 के नाम से जी बताते। ये मुख्तलिफ कलर्स में है, 30 राउंड मैगजीन कैपेसिटी के साथ है। इसमें आप रेल देख सकते हैं जैसे लगी हुई है, कॉर्ड रेल है, इसमें आप मुख्तलिफ एसेसरीज़ और आप अपनी जो भी इस पर लेजर्स चाहते हैं वो आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जी, पहले तो वेरी प्राउड ऑफ दाऊदसन्स कि हमारी लोकल इंडस्ट्री है और अपने खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वेपन्स, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा लोकल एक वेंडर है जिसके पास इतनी प्रावर्स आ गई है कि हमारे लिए अब जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं और जो इस वक्त मॉडर्न एरा के वेपन्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये मैंटिस का एक सिस्टम है जो कि दुनिया भर में यूज़ होता है। आपकी बेसिकली जो प्रीमियर
शोल्डरिंग स्किल्स हैं आपकी वेपन हैंडलिंग के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो आपकी बेसिक्स और आपकी जो एक्सिस्टिंग वेपन्स है उसी के साथ ये जेलन हो जाता है और आपकी जो बेसिक सारी जो कैपेबिलिटी है वेपन हैंडलिंग की उसको बहुत इंप्रूव करता है। तो इट्स वेरी नाइस कि इतना अच्छा सिस्टम दाऊदसंस के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो डेलीगेट्स हैं व्हाट विल यू से क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कितना अट्रैक्शन शो किया है, कितनी दिलचस्पी के साथ? आप ये खुद देख लें इस वक्त, इट्स ऑल फिल्ड अप एंड वंडरफुल जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इस तरह की एग्जीबिशन से हमें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि दुनिया की जो बाहर के सारे ट्रेंड चल रहे हैं वो हम लोगों को पाकिस्तान में यहाँ बैठे हुए वी गेट टू सी कि इस वक्त कंटेम्प्रेरी आर्म फोर्सेस में या इस वक्त टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसेस हो रहे हैं, एंड वी कैन सी एंड टेस्ट द इक्विपमेंट्स फर्स्ट हैंड। Okay, Austin, how are you? Great. So what will you say regarding this system? So we're very excited to bring the system to Pakistan in partnership with Dawoodson. It's been helpful to 50 militaries across the world, including the U.S. Marine Corps, U.S. Army Special Forces, in training more efficiently and more effectively and training anywhere. So we're excited to unleash this capability. There's been a lot of excitement here at the show to understand that there's a better way to train, a more efficient way to train, both cost and time, that elevates the proficiency and lethality of our troops while also saving money. How's your experience? Are you participating? This is the first time in exhibition. Yes, this is the first time my first time in Pakistan. I hope it's not the last. I for sure it will not be the last. I loved it here. Love the people. Love the food. Love the culture. Love the experience. This show has been fantastic because we've met thousands of people literally just in our little tiny space that have come through, and we've had conversations and helped them improve their shooting just in our booth today. So we're excited to come back and see what the future holds. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।